ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वाले तय्यबिन ताहिरीन अल मासूमिन वलानतुल्लाहि अला दाहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फ़ातिमतु वज़तु मिन्नी। सलवात पढ़े मुहम्मद वाले। मोहतरम सामीन, एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर, नाम तो बहुत है बदल, मोहम्मद अकील इब्न ताहिर हुसैन, सग़ीर हुसैन, हिमायत हुसैन, क़दीर हुसैन, हिमायत हुसैन, लियाक़त हुसैन, कमाल हुसैन, जवाद हुसैन, सब्बन बीबी, यूसुफ हुसैन, नुसरत हुसैन, अज़मत हुसैन, मरहूम अज़मत हुसैन, रहमत हुसैन, ज़हरा बीबी, फ़तह अली और नबून्नसा बिनते हबीब अली, महमूदुल हसन, यशरफ हुसैन के रूह कैसा और नूर जहाँ बिनते चांद अली। सलवात पढ़े मोहम्मद अय्याम फ़ातिमिया के मुनासबत से ये तीसरी मजलिस। अज़ीज़ों, ये वो अय्याम हैं जिसमें फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की याद मनाते हैं। अज़ीज़ों, अय्याम फ़ातिमिया भी हमें मुहर्रम की तरह मनाना चाहिए। जिस तरह हम मुहर्रम का एहतमाम करते हैं, जिस तरह हम मुहर्रम का इंतज़ार करते हैं, जिस तरह हम मुहर्रम के लिए तैयार रहते हैं, इसी तरह हमें अय्याम फ़ातिमिया का भी एहतमाम करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो हमारी जद्दा हैं। हम एहतमाम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम तज़किरा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम उनके मसाइब पे नहीं रोएंगे तो कौन रोएगा? हम उनके फ़ज़ाइल पर खुश नहीं होंगे तो कौन होगा? गैर नहीं करने वाला जब तक कि अपने ना करें, गैर कोई काम नहीं करता जब तक कि खुद इंसान घर का आदमी ना हो। और हम हैं औलाद सैयदा, दुआए सैयदा, अरमान ज़हरा। ज़हरा ने यही तो ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि बाबा जब मेरा लाल रुखसत हो जाएगा तो मेरे लाल पे रोएगा कौन? मेरे लाल पे कौन रोएगा? तो रसूल ने यही तो कहा था कि मेरी लख्ती जगर एक कौम खुदा पैदा करेगी जिसके बूढ़े तेरे बूढ़े पे रोएंगे, जिसके जवान तेरे जवान पे रोएंगे, जिसके बच्चे तेरे बच्चे पे रोएंगे, जिसकी औरतें
तुम्हारी औरतों पे होंगी। लिहाजा हम ही हैं वो, और याद रखिएगा हम वो खुशनसीब हैं, हम तमाम कायनात की वो कौम है, बड़े खुशनसीब है कि खुदा ने हमें इस कौम में पैदा किया। अब पैदा कर दिया, अब हमारे ऊपर है कि हम अपनी आखिरत बिगाड़े या संवारे। हम अपनी आखिरत बिगाड़े या संवारे। बिगड़ जाती है दुश्मनाने अहली से, दुश्मनाने अहले बैत से। आखिरत बिगड़ती है दुश्मनाने अहले बैत से, आखिरत संवरती है दोस्ताने अहले बैत से। आखिरत जो है बिगड़ती है अहले बैत के दुश्मनों के ज़रिए से और बनती है उनकी मोहब्बत से। अब याद रखिए, कायनात में देख लें, अब पूछने की ज़रूरत नहीं है, अब कायनात में खुद देख ले, जो उनसे मोहब्बत करता है वो दोस्त है, जो दुश्मनी रखता है वो दुश्मन है। और याद रखिए, ज़हरा उस बीबी का नाम है। देखिए, जो ज़हरा के फ़ज़ाइल हैं वही मसाइब है, और जो मसाइब है वही फ़ज़ाइल है। ज़हरा के जो फ़ज़ाइल है ना वही मसाइब है, जो मसाइब है वही फ़ज़ाइल है, जो मसाइब है वही फ़ज़ाइल है। ज़हरा उस शख्सियत का नाम है, अगर ज़मीन पे है तो उम्मत के लिए रहमत है, उम्मत के लिए बख्शिश का सहारा यहाँ भी अमान यहाँ भी है, और दुनिया से जाने के बाद भी है। दुनिया से जाने के बाद कैसे? दुनिया से जाने के बाद इसलिए ऐसे है कि महशर का बाजार होगा, महशर होगा, सारे नबी उलुल अज़्म पैगंबर लाइन से खड़े होंगे, नबियों का सरदार भी होगा, वसी भी होंगे, सब के सब होंगे, ईसा भी खड़े होंगे, मूसा भी खड़े होंगे, यूसुफ भी खड़े होंगे, इब्राहिम और इस्माइल भी खड़े होंगे, सब खामोश खड़े होंगे। एक आवाज़ गूंजेगी, एक आवाज़ गूंजेगी, खामोश हो जाओ, वो आ रही है जिसके ऊपर बहुत जुल्म हुआ, दुख्तर रसूल, मलकाए जन्नत। आवाज़ बुलंद होगी एक, सब इस तरह हो जाएंगे कि जैसे अगर हिले तो तार उड़ जाए, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल खामोश खड़े होंगे। सबकी निगाहें शहजादी की तरफ नहीं होंगी, बल्कि सबकी निगाहें खम होंगी, सबकी निगाहें नीची होंगी। और मलकतुल अरब की बेटी, रहमतुल आलमीन की बेटी, खदीजा की बेटी जब आएगी तो ताज़ीम के लिए कौन खड़ा होगा? नूह ताज़ीम के लिए खड़े हो जाएंगे, इब्राहिम ताज़ीम के लिए खड़े होंगे, इस्माइल ताज़ीम के लिए खड़े होंगे, यूसुफ ताज़ीम के लिए खड़े होंगे, सारे के सारे नबी ताज़ीम के लिए खड़े होंगे। यहाँ तक हद हुई कि कौन? आखिरी नबी, जो बाप भी है, आखिरी नबी भी है, वो भी ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाएगा। और जब ताज़ीम के लिए खड़ा होगा, अब खुदा कहे कि अपना मुकदमा पेश करो, मुकदमा पेश करेंगी शहजादी। अब जो मुकदमा होगा पेश करेंगी। अब याद रखिएगा, अब जन्नत की है ना, जन्नत दिलाने वाली, जहन्नुम से नजात दिलाने वाली ज़हरा, अब जन्नत का होगा। अब कि जन्नत, अब चलो मोमिन, जब तक एक भी इंसान, एक भी जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, ज़हरा जब तक उसको जन्नत में दाखिल नहीं करेंगी, खुद नहीं जाएंगी। खुदा कहेगा कि दाखिल हो जाएगा कि नहीं। जब तक मेरा चाहने वाला, मेरा मानने वाला, मुझ पे आंसू बहाने वाला, ज़रा सा भी उसके दिल में शहजादी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत उसके दिल में है, कहेंगे कि ज़हरा बिस्मिल्लाह। एक एक, अब उसमें यह नहीं होगा कि आका पहले जाएगा, गुलाम बाद में जाएगा।
मैं तो ये समझता हूँ कि गुलाम पहले जाएगा, आका बाद में जाएगा। मैं तो ये समझता हूँ कि पहले गुलाम जाएगा, आका बाद में जाएगा। सब के सब जन्नत में। अब ये बताइए, जन्नत की शहजादी को ज़रूरत क्या है कि वो ये कहे कि जब तो भेजवान, वो तो ये कह सकती है ना कि परवरदिगार इन सबको भेज दे, मैं जन्नत में जा रही हूँ, सबको भेज दे। जो शहजादी कह देंगी खुदा वो काम करेगा, खुदा वो काम करेगा जो शहजादी कह देंगी। लेकिन शहजादी बताना चाह रही कि देखो जन्नत तो मेरा घर है ही, मैं अजमत बता रहा हूं, तुम्हारी अजमत कितनी है मेरी निगाहों में कि मैं कायनात की शहजादी, कनीज़े खास हूं खुदा की। जब तक तुमको दाखिल ना कर दूं मैं खुद नहीं जाऊंगी, जब मैं तुमको दाखिल ना कर दूं। कायनात की शहजादी, जन्नत की शहजादी, मलका, मालिक, उसको दुनियावी चीज से मोहब्बत नहीं थी। जैसा कि जगम भाई ने कल फिरक पढ़ी थी, दुनियावी चीज से वाकई मोहब्बत नहीं थी। लेकिन अब फिर मोहब्बत नहीं थी तो बाग़े फिदक लेने गई क्यों? ये भी एक सवाल पैदा होता कि अगर मोहब्बत नहीं थी तो लेने गई क्यों? मोहब्बत की बिना पर लेने नहीं गई थी, बल्कि सामने वाले को औकात दिखलाना था। मलका, मालिक मैं हूं, ये जो तू कर रहा है वो गलत है, उसको औकात दिखलाना था। ज़हरा ने औकात दिखला के बता दिया कि देखो ये जो बाग है वो मेरा है, जब तक मैं इजाज़त दे ना दूं एक खुरमा भी, एक गुठली भी उसमें का जायज़ नहीं है तुम्हारे लिए, उसमें कि एक भी खुरमा तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। अजीज़ों, ज़हरा, कुछ मुसीबतें ज़हरा के ऊपर ऐसी पड़ी हैं अजीज़ों कि बर्दाश्त से बाहर है। उतनी मुसीबतें कौन पढ़ता है, कौन सुनता है? ना कोई पढ़ पाता है, ना कोई सुन पाता है। कुछ मुसीबतें ऐसी पड़ी हैं ज़हरा पे कि गम पे गम, गम पे गम। उन मुसीबतों में से एक मुसीबत ये भी है कि जब अली वो खिलाफत से हटाया गया, ये भी एक मुसीबत है उनके ऊपर बहुत, ये भी एक मुसीबत से कम नहीं है। और ये देखिए, सलवात पर मोहम्मद वाले पर, ये भी एक मुसीबत है कि शोहर को जो मनसब पैगंबर दे के गए थे दुनिया वालों ने उससे, तो अली के ऊपर तो कोई आँच नहीं आया, लेकिन सामने वाले ने अपनी आखिरत ख़राब कर ली। अली के ऊपर कुछ नहीं, सामने वाले ने अपनी आखिरत ख़राब की। देखिए, एक तो ये कि हज़रत ये जो हैं निकाह का खुतबा सही से दे नहीं पाते थे। हज़रत निकाह का खुतबा सही से दे नहीं पाते थे। ये तैयारी करके जाते थे, मसवेदा इकट्ठा करके जाते थे और खुतबा देते थे। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि आदमी को पता हो कि फ़लाँ जगह, क्यों मनी साहब, कि मजलिस पढ़नी है तो जाहिर सी बात आदमी तैयारी करेगा। लेकिन जाने वाला जाए और उसको पता ही ना हो कि मुझे कुछ बयान करना है, तो तैयारी किस बात की? फिर तो तैयारी की कोई ज़रूरत है नहीं। सकीफ़ा उस जगह का नाम है जहां यह गुप्त मीटिंग हुई। सकीफ़ा गुप्त मीटिंग हुई। ये हजरत जो निकाह का खुतबा सही बयान नहीं कर पाते थे, लेकिन लड़ाई जब होने जाती थी, जंग में जाते थे, तो उसका खुतबा तैयार करके जाते थे। एक खुतबा ऐसा है जो सही से दे नहीं पाते थे, दूसरे खुतबे में तैयारी करके जाते थे। और हजरत
तैयारी करके गए। खुद बयान है, अपनी किताब से नहीं पढ़ रहा हूं मैं, खुद उन्हीं की किताब है। उसमें यह है कि तैयारी करके जाते थे, सकीफा में गए, सकीफा में सब की मीटिंग हुई। अब मीटिंग होने के बाद जैसे ही गए हैं, इधर रसूल दुनिया से जा चुके, इधर रसूल दुनिया से जा चुके। लोगों का कहना यह है, लोगों का कहना है कि इन्होंने फौरन तलवार को बेनयाम किया और कह दिया कि खामोश हो जाओ। अगर किसी ने यह कह दिया कि रसूल दुनिया से चले गए तो मैं उसको जान से मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा, वस्त्र जहन्नम कर दूंगा। रसूल दुनिया से नहीं गए, थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए हैं। रसूल खुदा से मिलने गए हैं। यहां मिलने की तो बात है, वहां मेराज से इनकार है। यहां मिलने की तो बात है, वहां मेराज से इनकार है। कहा कि मिलने गए, खबरदार कोई ये ना कहे कि रसूल का इंतकाल हो गया। चलिए मान लिया, ये तो यूं कह दिया कि ये। दूसरी बात कि ये खुतबा, अब ये जो खुतबा जो पढ़ा है वहां, तो इसका मतलब यह कि तैयारी करके आए थे, तो उनको पता था कि रसूल दुनिया से जा चुके हैं। जब पता था तभी तो तैयारी की गई है, वरना तैयारी किस बात की? तुम तो जा रहे तो वहां खुतबे की तो कोई जरूरत थी नहीं, वहां तो कुछ बयान करना नहीं था, वहां तो कोई कुछ करना नहीं था। लिहाजा पता ये चला कि इनको मालूम था, लिहाजा तैयारी करके गए थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तैयारी करके गए थे, तैयारी की, बयान किया। अब सुनिए, जिसको खुतबा निकाह सही से नहीं दे पाते थे, वो पूरी तैयारी करके गए सकीफा में। और सकीफा, देखिए सकीफा उस मीटिंग का नाम है। अगर सकीफा ना होता तो करबला ना होती। करबला में जो खंजर इस्तेमाल हुआ है वो सकीफा में सैकल किया गया है अजीजों। पूरी मीटिंग सकीफा में कर ली गई है। कैसे ऐसा होगा? दूसरे खलीफा ने पहले खलीफा को बैठा ला ना, बैठाल दिया। खुद क्यों नहीं बैठे? अरे वजह, अगर कोई मनसब हो, अब मैं और आप हैं, तो कोशिश तो, मैं कुर्सी की लड़ाई तो चली रही है, तो कोशिश तो ये होगा कि पहले मैं चला जाऊं, कुर्सी पे बैठूं, पहले मुझे पोस्ट मिले, बाद में वो। लेकिन मसला यहाँ दूसरा था। मसला ये था कि सामने करने के बाद ये आजमाना था, सामने करके ये आजमाना था। मकसद ये था कि खुल के कौन कौन सामने आने वाला है, कौन कौन बैयत करेगा, कौन नहीं करेगा। थोड़े दिन का मसला, उसके बाद तो मेरा ही नंबर है, कोई और तो है नहीं, उसके बाद तो मेरा ही नंबर है। लिहाजा उसको ढाल बनाया गया है। अब वाकई ये भी तारीख में मौजूद है, जब उनको बना दिया गया तो वो जब घर आए हैं तो आने के बाद जबान को खींच रहे थे, अपनी जबान खींच रहे थे, आंसुओं से आंसू जारी था। कहा, जब पहले दूसरे वाले आए घर में और रोने की आवाज में कहा कि इसने अब यहां हाजा इस्तेमाल हुआ है। हाजा में मौलिक कहता है कि दो चीजें हैं। आने वाले के मकसद है कि या तो वो है या इनकी जबान है, या तो इनकी जबान है या सामने वाला है। आने वाले पूछा, क्या बात है, खुदा तुझे बख्शे। कहा कि खुदा कैसे बख्शेगा, ऐसी जगह पे मुझे बैठाया है जो मैं उस लायक नहीं हूं। मुझे तो ऐसी जगह पे बैठा जो मैं लायक नहीं हूं। और याद रखो, कोई भी अगर 2 रकाती नमाज का मुल्ला भी आए तो उसको भी आदमी सही से परखता है, सही से देखता है कि सही है, आदिल है कि नहीं है, चोर डकैत तो नहीं है, चोर डकैत तो नहीं है, आदिल है, ईमानदार है, सही है, नुक्स तो नहीं है कुछ। तो उसके पीछे नमाज। और सबसे बड़े कि किसी मदरसे का, यूनिवर्सिटी का, किसी मदरसे का, किसी हौजे का पढ़ा लिखा है कि नहीं है। घर का पढ़ा हुआ लिखा
तो नहीं है, कहीं घर अम्मा अब्बा से पढ़ लिया हो, उसके बाद अल्लाह अकबर कहने चला गया हो, किसी ने सनद दी है कि नहीं दी है? होता है कि नहीं होता? पेश नमाज के शराइत में से है कि सनद दी है कि नहीं दी है? जब 2 रकात वाले के लिए इतनी अहमियत का हामिल है, ये इतने शराइत पाए जाते हैं, जो पूरे ममलकत इस्लामिया तो छोड़िए, पूरी शरीयत का जो हाकिम हो उसके लिए कोई शर्त नहीं होगी, उसके लिए कोई शर्त होगी कि नहीं होगी? जो पूरे इस्लामी हुकूमत का भी मालिक हो और जो पूरे शरीयत का मालिक हो, क्या उसके लिए कोई शर्त होगी कि नहीं होगी? इसीलिए रसूल ने गदीर में बता दिया था कि देखो, अगर इसको ना मानोगे तो तुम भटक जाओगे, अगर इसको तुम मानोगे तो दुनिया में भी तुम्हारी नजात है, आखिरत में भी नजात है। दुनिया वालों ने ऐसा ही किया, जिन्होंने उनको माना उनकी आखिरत संवर गई, जिन्होंने उनको ना माना उनकी आखिरत बिगड़ी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो हमारा कुछ बिगड़ा, ना ज़हरा का कुछ बिगड़ा, ना अली का कुछ बिगड़ा, ना पैगंबर का कुछ बिगड़ा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ा किसका? न मानने वाले, न मानने वाले का बिगड़ा। आज मान लेते अजीजों तो आज ये 73 फिरके जो हैं ना होते, सिर्फ एक फिरका होता। 73 ना होते, सिर्फ एक होता। एक भी ऐसा होता जो सब एक प्लेटफार्म पे होते, उसके बाद है। लेकिन मसला ये 73 फिरके, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कुछ लाख 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 शुक्र है कि हम जिनको मानते हैं 1 से लेके 12 तक, जो पहला कहता वही आखिरी कहता है, जो बीच में सब एक ही बात। औरों में है जो आया उसने ये किया, दूसरा जो आया उसको हटा के दूसरा अपनी राय पेश कर दी, फिर उसको हटा के तीसरे ने अपनी राय पेश कर दी। यहां दिमाग नहीं चलता, यहाँ दिमाग से कोई काम नहीं होता। यहाँ तो वहाँ का काम चलता है, वहाँ का आर्डर आता है, यहाँ नाफिज होता है। अजीजों, पैगंबर ने भी कोई ऐसा काम ऐसा नहीं किया जो अपने मर्जी से उम्मत को बताया हो, कि अपने मर्जी से बताई हो। अली ने अपने मर्जी से कोई राय पेश की हो, इमाम हसन ने अपने मर्जी जाहिर किया हो, इमाम हुसैन ने अपने मर्जी से कुछ बताया हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने मर्जी से कुछ बताया हो, मोहम्मद बाकर ने अपनी मर्जी से कुछ बताया हो, इमाम जाफर सादिक ने अपनी मर्जी से कुछ बताया हो, मोहम्मद बाकर अपने मर्जी से कुछ बताओ। किसी ने कोई अपनी मर्जी से नहीं बताया। जो भी बताया है वहां से जब तक आ नहीं गया इनके पास, उसके बाद उम्मत को बताया। हा? क्यों? इसलिए कि ये यहाँ के पढ़े नहीं हैं, ये वहाँ के पढ़े हुए। यहाँ के पढ़ने वाले के लिए ये है कि अगर कोई सवाल करता है तो वो मोहलत मांगता है कि मैं 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में सवाल का जवाब दूंगा। अगर नहीं देगा तो फिर तू उससे पूछता है, उससे पूछता है, आखिर में ये कहता हुआ नजर आता है कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता, अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। अरे सारे हलाकियों को अली ने बचाया, सारे हलाकियों को अली ने बचाया है। अब बचा के बता दिया कि देखो, मुश्किल में दुश्मन भी आन पड़े तो उसकी भी मुश्किल कुशाई किया करो, सामने वाले को पता तो चले कि मुश्किल में फंसा है। और वही सेवा हमारा भी है। दुश्मनी लाख सही, अगर कोई मुसीबत में हो फौरन सहारा बन जाओ। क्यों? इसलिए कि हम उनके मानने वाले हैं जो बेसहारों का सहारा बनते थे। हम उनके मानने वाले हैं जो दुश्मन को भी उन्होंने मदद पहुंचाई है। हम उनके मानने वाले हैं अजीजों, और यही हमारा मकसद भी है। अहले बैत भी यही चाहते हैं कि देखो, हमारा चाहने वाला जो है वो किसी से कीना नहीं रखता। जो कुछ कहना सामने कह दो, जो कुछ कहना है। 2 सेकेंड, आधा घंटे के लिए सामने वाला नाराज होगा, लेकिन अपनी आखिरत हम बचा लेंगे। लेकिन सामने कुछ ना कह के चापलूसी करें, दिल में कीना रखे, सामने वाले को तो कुछ नहीं बिगड़ता, हमने अपनी आखिरत खराब की। सामने वाला कुछ नहीं बिगड़ता, हमने अपनी आखिरत खराब की। क्यों? इसलिए कि उसके बरखिलाफ मैंने दिल में कीना रखा है। कीना रखने वाले की बख्शिश नहीं है, मुनाफिकत की बख्शिश नहीं है अजीजों।
अली में इनमें यही तो फर्क है। अली जो आता था सामने उसको कह देते थे, अली ने किसी के खिलाफ कीना नहीं रखा। और तो और ये है कि सामने तो कहते थे क्या कहना क्या कहना, बकिन बकिन याद है ना, अरे गदीर में याद है ना, बकिन बकिन कहा भी दिल में कीना भी, बकिन बकिन कहते रहे दिल में कीना भी। अब ये बताए कि बख्शिश का सहारा है, बच के सहारा नहीं है ना। अली जो कुछ होता था अली फौरन बता दे, दरबार में जाके डांट देते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसा मसला नहीं, ऐसे है। तभी तो ऐसे ही अली को लोगों ने नहीं माना है, ऐसे ही अली को लोगों ने नहीं कहा है कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता, बल्कि अली ने उनके साथ किया है, उनको हलाकत से बचाया है, उनके साथ किया है। अली ने भी किया, रसूल ने भी किया, और अली की ज़ौजा ज़हरा ने भी किया। ज़हरा ने तो अपनी चादर तक दे दी, जाओ इसे बेच के गरीबों मिस्कीनों यतीमों को खाना खिलाया। एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, अपनी माँ से कहता अम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, बस चंद मिनट ज़हमत तमाम, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ की तबीयत ख़राब, घर में कुछ नहीं, सारे बर्तन देख लिया उसमें ज़रा सा भी कोई अनाज नहीं। कहा मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा सब्र कर। कहा कि नहीं अम्मा बहुत भूख लगी है। अब भूख जिसको लगती है वही जानता है कि कैफियत क्या होती है। भूख को तो जवान भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, बच्चा तो क्या कर, बच्चा कहा कि दोनों हाथ पेट पर रखे हुए अम्मा से गिड़गिड़ा कर कहता है कि अम्मा वो जगह बता दे कि जहाँ जाऊँ तो मुझे कुछ मिल जाए खाने को। थोड़ी देर सोचने के बाद माँ ने कहा कि हाँ बेटा एक घर है। थोड़ी देर सोचने के बाद माँ ने कहा बेटा एक घर है कि उस घर पे तू चला जा, अगर खाना ना भी होगा तो भी अपने हाथों से बना के खिला। वो किसी गनी का पता नहीं बताया, किसी गनी का घर का पता नहीं बताया, बल्कि सैयदा के घर का पता बताया। कहा कि जा महिला बनी हाशिम में चला जा, अब पूछना कि रसूल के बेटी का घर कौन सा है, और बस जाके दकुलबाब करना, अंदर दाखिल हो जाना, शहजादी ज़रूर तुझे खिलाएगी। आया दरवाज़े पर दकुलबागा, फिज़ा ने आवाज़ दी कौन। एक मरतबा बच्चे ने आवाज़ दिया कि मैं यतीम। फिज़ा दौड़ी, दरवाज़ा खोला, यतीम बच्चे को हाथ पकड़ा और लेके आई। शहज़ादी ये यतीम आया है। शहज़ादी ने बहुत प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा। मेरे लाल क्या बात है, मेरे लाल क्या बात है, होंठ सूखे हुए हैं। कहा कि बीबी मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, घर में कुछ नहीं है। मैंने पता पूछा तो माँ ने मुझे ये पता बताया। कहा कि बेटा भूखा है। हाँ। फ़ौरन अली को बुलाया। फ़ातिमा के घर में भी कुछ नहीं है। उस वक्त फ़ातिमा के बच्चे भी भूखे हैं। फ़ातिमा ने बुलाया, अपनी चादर दी, जाइए इसको फ़रोख्त करिए। अली ने फ़रोख्त किया, और फ़रोख्त करने के बाद जौ लेकर आए, अपने हाथों से पीसा, अपने हाथों से आटा बनाया, गूंधा, रोटियां बनाई, अपने हाथ से यतीम बच्चे को खिलाया। अपने हाथ से उस यतीम को खिलाया। जो रोटियां बच गई थी उसके दामन में बांध दी कि जा लेके चला। कहा कि नहीं आपके बच्चे भी तो भूखे। कहा कि उनका बाप मौजूद है, उसके सर पे बाप का साया है, तेरा बाप का साया उठ चुका है, लिहाजा जा ले जा। ज़हरा इसको कहते हैं अजीज़ों। और उसी ज़हरा के जो यतीमों, मिस्कीनों, यतीमों, असीरों की जो कफ़ालत करा करती थी, उसी ज़हरा के दरवाजे पर आग और लकड़ी लेकर मलूंगा।
कि अली को बाहर निकालो, अली को बाहर निकालो। उसी दरवाजे पर जहाँ से यतीम फैज़याब होते थे। अजीज़ों, लकड़ियाँ जमा कर दी गई, इतनी लकड़ियाँ जमा हो गई थी कि आग लगने के बाद जब बुझी आग तो मदीने के लोग लकड़ियाँ ले लेकर अपने घर चले गए। एक छोटे से मकान के लिए जलाने के लिए, एक छोटा सा दरवाज़ा जलाने के लिए कितनी लकड़ियाँ की ज़रूरत हो सकती है, अंदाज़ा आप खुद लगा ले। लकड़ियाँ जला दी गई, आवाज़ आती रही कि क्या तू उस घर को आग लगा रहा जो हसनैन है, रसूल के नवासे हैं, रसूल के बेटी का घर है। कहा कि नहीं, अली को बाहर निकालो। बस यही रट है कि अली को बाहर निकालो, अली को बाहर निकालो। अजीज़ों, जब लकड़ियाँ, दरवाजे की लकड़ी जली तो मेरे मुंह में खाक, एक मौलौन ने बड़ी तेज लात से दरवाजे को मारा, बड़ी तेज लात, ताकत से दरवाजे को मारा। अब दरवाज़ा किसके ऊपर गिरा तसव्वुर करिएगा, दरवाज़ा किसके ऊपर गिरा। ज़मीन पे डायरेक्ट दरवाज़ा नहीं गिरा, बल्कि वो दरवाज़ा, जलता हुआ दरवाज़ा शहज़ादी के पहलू पे गिरा। और जो मेख थी ना, जो कील थी ना, शहज़ादी के पहलू में वो धंस गई। और उसी के ऊपर नीचे शहज़ादी है, उसके ऊपर दरवाज़ा है। और ये मौलौन दरवाजे के नीचे शहज़ादी, उसी के ऊपर पैर रखकर अंदर दाखिल हुए, अली के गले में रस्सी डाल के खींचते हुए लेके चले गए। और उसी वजह से कौन, उसी वजह से जनाब मोहसिन शहादत पा गए। अब बताइए कि शहादत जनाब मोहसिन की हो चुकी है और पहलू पकड़े हुए 3 हड्डियां टूट चुकी है, पसली की 3 हड्डियां टूट चुकी है। अब ता जिंदगी शहज़ादी खड़ी होकर नहीं चल पाती थी, बल्कि पसलियों पे हाथ रख के चलती थी, कमर खमीदा हो चुके थे। एक मर्तबा जब कमर खमीदा हो चुके थे, अब पसलियों देखिए सारी हड्डियां जुड़ जाती है, लेकिन पसली की हड्डी जोड़ने में बड़ी मुश्किलें होती है, बड़ी मुश्किल से जुड़ती है। जब इंसान सांस लेता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। एक आलिम दीन है जिन्होंने मजलिस पढ़ी और एक डॉक्टर है जो रोता रहा, सारी मजलिसें खत्म हो गई, सब के सब चले गए, वो डॉक्टर रोता रहा, यहाँ तक कि गश खाकर गिर गया। सबने पूछा आखिर कौन सी मुसीबत तुझे शहज़ादी की इतनी रुला रही है। एक मर्तबा हाथ जोड़ के कहता कि मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ। अरे जिसकी 3 पसलियाँ टूट जाएं वो कैसे 75 दिन तक जिंदा रह सकता है। वो शहज़ादी का ही कलेजा था जो 75 दिन तक जिंदा रही। अजीजों, 75 तक जिंदा रही। शहज़ादी काम भी करती है, खिदमतें बच्चों की भी करती है। एक वक्त ऐसा भी आया कि बच्चों को नहलाया धुलाया, घर का सारा काम किया। काम करने के बाद अब कहा कि बच्चों जाओ अपने पापा के पास चले जाओ, और बाबा के पास चले गए। शहज़ादी ने अस्मा से कहा, ऐ अस्मा, मैं हुजरे में जाती हूँ, जब तक तस्बीह तहलील की आवाज़ आए समझना कि तुम्हारी शहज़ादी जिंदा सलामत है। जब आवाज़ मुनक़ता हो जाए तो समझना कि तुम्हारी शहज़ादी दुनिया से जा चुकी है। अरे डेवड़ी पे ये अस्मा बैठ गई। आवाज़ जब तक आती रही, अस्मा समझी कि शहज़ादी मौजूद है। यक अरे आवाज़ आना बंद हो गई। अस्मा दौड़ी हुई आई तो क्या देखा, मुसल्ले पे मनका ढला हुआ है। शहज़ादी दुनिया से जा चुकी है, अपने बाबा से मुलाकात हो चुकी है। अरे अस्मा ने सर और सीना पीटा। अरे थोड़ी ही देर के बाद हसनैन दाखिले हुजरा हुए और आके कहता है, अस्मा मेरी माँ कहाँ है। अस्मा कहती है, बच्चों चलो खाना नोश फरमा लो। कहा कि अस्मा नहीं, जब तक हमारी माँ नहीं आती हम खाना खाने वाले नहीं हैं। अब कैसे कहे कि तुम्हारे माँ तुम दुनिया से चली गई। एक मतलब बार बार हुजरे में देखती है अस्मा। अरे हसनैन ने देखा कि अस्मा हुजरे पे देखती है, हुजरे को दरवाज़ों को देखती है। एक मतलब हसनैन ने आके देखा तो माँ का मनका ढला हुआ देखा। अरे एक मर्तबा मस्जिद के तरफ दौड़े, अरे बाबा, अरे हमारी माँ दुनिया से जा चुकी है। अली आए, आने के बाद अब अली कैसे बर्दाश्त की अली ने। अब अली जाने, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, और गुस्ल
रसूल जब दे रहे थे अली ने, तो जिसने खैबर उखाड़ा हो, जिसने मरहब अंतर को पछाड़ा हो, एक मर्तबा अरे बड़ी तेज चीख मारी। अरे सलमान परेशान, अरे आका सारी मुसीबतें तो आप बर्दाश्त कर रहे थे, आखिर वजह क्या है कि आपने एक बहुत लंबी चीख मारी और चीख मार के बेहोश हो गए। एक मर्तबा गशीसा फाका हुआ है। ऐ सलमान मैं तुमसे क्या बताऊं, डॉक्टर रसूल ने अरे दुनिया से तो चली गई, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि अरे पसलियां की 3 हड्डियां टूट गई थी, अरे दुनिया से चली गई। अरे डॉक्टर रसूल ने मुझे ये नहीं बताया कि 3 हड्डियां टूट गई। अल्लाह अल्लाह